Hello students, welcome again in grammar class chapter 2 singular and plurals. Yesterday we learned the ways that how the singular noun changes into plural. The first rule is to add s, second is to add es, third rule is to change y into ies when there is a consonant before y and only add s when before y is vowel. Then the fourth rule is about F and FE. It changes into VES. Some questions are left in the last class, that is question number 6. Life. Many soldiers lost their lives fighting for the country. Life लास्ट में FE है तो FE will change into VES. तो क्या हो गया लाइफ का प्लूरल LIVES lives. Number 7 thief. Thief में भी लास्ट F है. The plural is thieves. The thieves were caught red-handed by the police. THIEVES thieves. Thief singular, thieves plural. Wife. इसके एंड में क्या है FE है. According to rule FE will also change in VES. Standing on the deck, the sailors waved to their wives. WIVES wives. Then see the fifth rule. The fifth rule is we form plurals of some nouns by changing one or more vowels in them. As for example, man, MAN man. इसमें क्या बोला गया है जहाँ जिस वर्ड में बीच में वॉवल हो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए उस वॉवल को ही चेंज करते हैं. मैन का प्लूरल कभी भी मैंस नहीं होगा, ये रॉन्ग है. मैन का प्लूरल होगा MAN मैन इन सिंगुलर एंड प्लूरल इज MEN men. मैन का प्लूरल होगा MEN men. फूट, फूट FOOT फूट. डबल ओ टू वॉवल्स है इसमें. डबल ओ विल चेंज इनटू डबल ई. फूट का प्लूरल फूट्स नहीं होगा, फूट का प्लूरल फीट होगा. ऐसे ही और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्वेश्चन नंबर F में है. लेट अस सी. Use the plurals of the words given in the brackets to complete the sentences. Number 1. All the dash wore black hats. Bracket में क्या है man. The plural of man is men. So all the men wore black hats. Number 2. Be sure to brush your dash after eating anything sweet. Bracket में क्या है tooth. Tooth means one tooth मतलब एक दांत और इसका प्लूरल होगा डबल O will change into डबल E. तो इसका प्लूरल होगा टीथ. टीथ मीन्स एक से ज़्यादा दांत जो होते हैं उनको क्या कहते हैं टीथ. टूथ सिंगुलर, टीथ प्लूरल. लुक एट दोज डैश सिटिंग अंडर द ट्री. वमन, वमन एक औरत, उसका प्लूरल होगा विमेन. WOMEN. लुक एट दोज वुमेन सिटिंग अंडर द ट्री. नंबर 4. द डैश फ्लू इन अ V shaped pattern. Bracket goose. GOOSE goose. Double O vowel will change into double E. So the plural of goose is geese. GEESE geese. The geese flew in a V-shaped pattern. Number 5. He wiped his dash with a dry towel. Bracket में क्या है foot. FOOT foot. Foot will change into feet. He wiped his feet with a dry towel. Then see question number G. Question number G is tell you that ये question number G आपको बता रहा है कि जहाँ भी सिंगुलर हैं, सिंगुलर नाउंस हैं, उसको चेंज करना है प्लूरल नाउंस में. तो पहले ये हमको देखना होगा सिंगुलर नाउंस कौन कौन से हैं. देन रीराइट, उसको फिर लिखना है पूरी तरह से. मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको अपने नोटबुक में ये करना है कि पहले सारा क्वेश्चन एक बार में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो सारा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस आप राइट डाउन कीजिए नोटबुक में और चेकआउट कीजिए कि उसमें सिंगुलर वर्ड्स कौन कौन से हैं और उसका प्लूरल क्या होगा और तब आप इसका एज ए होमवर्क अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. देन सी क्वेश्चन नंबर जी में वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आंसर बता दे रही हूँ, लेकिन ये आपका होमवर्क एज ए होमवर्क है, आपको खुद से करना चाहिए इसको. Rewrite the sentences by changing the nouns into plurals. Make changes in the verbs and articles where necessary. अगर verbs या articles भी हैं तो उसको भी हटा देना है, चेंज करना है.
द चाइल्ड वेंट टू द शॉप विद द वमन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, एक बच्चे को क्या कहते हैं? चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। देखिए अंडरलाइन किए हुए है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, वमन का प्लूरल विमेन। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? द चिल्ड्रन वेंट टू द शॉप विद द विमेन। नंबर 2, द लीफ ऑफ तुलसी इज़ गुड फॉर हेल्थ। लीफ ऑफ तुलसी, इसमें सिंगुलर नाउन क्या है? लीफ। लीफ मीन्स एक पत्ता, इसका प्लूरल क्या होगा? लीव्स। एफ फिर वी एस में चेंज होगा, तो आंसर क्या होगा? द लीव्स ऑफ तुलसी इज़ गुड फॉर हेल्थ। द नंबर 3 इज माई सिस्टर एट द पीच एंड थ्रू द पिट इन द डस्टबिन। इसमें सिंगुलर नाउन्स कहाँ कहाँ हैं? सिस्टर, पीच, पिट एंड डस्टबिन। जो भी सिंगुलर नाउन्स है सबको प्लूरल में चेंज कीजिए। कैसे करना है आपको रूल सारे पता है। माई सिस्टर्स एट द पीचेस एंड थ्रू द पिट्स इन द डस्टबिन्स। नंबर 4, द मिनिस्टर मेट द मैन हु वांटेड टू डोनेट क्लोथ्स। सिंगुलर नाउन इसमें कौन कौन सा है? मिनिस्टर, मैन। तो इसका आंसर क्या होगा? द मिनिस्टर्स मेट द मैन हु वांटेड टू डोनेट क्लोथ्स। नंबर 5, द हाउस हैड नो लाइट। इसमें सिंगुलर नाउन है हाउस और लाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? द हाउसेज हैड नो लाइट्स ऑन। नंबर 6 इज द कैट एट द माउस एंड रैन अवे। यहाँ पे नाउन है कैट और माउस, दोनों एनिमल्स हैं। कैट और माउस, कैट का तो आप कैट्स जानते हैं, बट माउस, माउस मीन्स एक चूहा, और बहुत सारे चूहों के लिए माउसेज नहीं होगा, ये रॉन्ग है। क्या करेक्ट होगा? MICE, माइस। तो क्या इसका आंसर होगा? द कैट्स एट माइस एंड रैन अवे। Then see the next page. Number 7 is the woman was wearing a blue shirt and black skirt. The woman is a singular, so the plural of woman is women. Skirt is singular, so plural of skirt is skirts. Shirt is singular, a plural of shirt is shirts. So write the answer. The woman was wearing इसमें नहीं लगेगा, और क्रॉस है वो रॉन्ग है, नहीं लगेगा। द विमेन वॉज भी नहीं होगा। द विमेन वियरिंग ब्लू शर्ट्स एंड ब्लैक स्कर्ट्स। देन सी नंबर 8, द पेंटर बॉट अ न्यू ब्रश। इसमें क्या है? सिंगुलर कौन कौन सा है? पेंटर और ब्रश। आंसर क्या होगा? द पेंटर्स बॉट, ए नहीं लगेगा क्योंकि ब्रश एक ब्रश के लिए वो था। सो द पेंटर्स बॉट न्यू ब्रशेस। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वन। देन सी क्वेश्चन नंबर H, सर्कल द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इन द ग्रिड। नाउन्स आपको दिए हुए हैं और उसको आपको ग्रिड में सर्कल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लगाया हुआ है, और आप इसको अपने ग्रिड में देखिए। नंबर 1, ब्रशेस प्लूरल, सिंगुलर क्या है? ब्रश। रैबिट्स प्लूरल, सिंगुलर क्या है? रैबिट। मैन प्लूरल, सिंगुलर क्या है? MAN, मैन। नंबर 3, बॉडीज प्लूरल, सिंगुलर क्या है? BODY, बॉडी। बसेस प्लूरल, सिंगुलर इज BUS, बस। लीव्स प्लूरल, singular is LEAF, leaf. Feet is plural, singular is foot, FOOT, foot. Number 8, stitches plural, singular is STITCH, stitch. Number 9, cows plural, singular is COW, cow. Number 10, mice is plural, its singular is MOUSE, mouse. Okay, I hope that you all understood the topic. Your homework is to write all the given questions, that is A, C, D, E, F, G and H in your grammar notebook properly and learn it thoroughly. Thank you.